हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनएलपी का फर्स्ट प्रोजेक्ट रेज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप बना के दिखाऊंगा। हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर ये बढ़िया सा वेबसाइट भी बनाएंगे। सो फर्स्ट लेट मी शो यू दैट हाउ इट वर्क्स, देन वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट वी नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे ब्राउज़र करता हूँ अपना कोई CV लाइक दिस वन, एज यू कैन सी डेटा साइंस। लेट मी शो यू द CV। दिस इज़ द CV। ओके, ये मेरा CV है। अगर मैं स्किल पे जाऊँ तो एज यू कैन सी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो इसने क्या किया, इन सारे टेक्स्ट को पढ़ के बता दिया कि ये जो है ना, ये डेटा साइंस से बिलोंग करता है। लेट्स चेक अनदर वन। आई हैव अनदर CV अगेन, ऑपरेशनल मैनेजर। ओके, ये इसी तरह काम करेगा। अब आप लोगों का काम क्या है, सबसे पहले आप लोग जुपिटर नोटबुक ओपन करें। ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन दिस जुपिटर नोटबुक। सेकेंडली अपने क्रोम ब्राउज़र में जाए और वहाँ पे टाइप करें रेज्यूमे डेटा सेट एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। मैं चेक करता हूँ कि क्या ये वही डेटा सेट है जो मैंने डाउनलोड किया था। लेट्स, इट्स टेकिंग टाइम, सो वी विल वेट। दिस इज़ द डेटा सेट। इसमें हमारे पास दो कॉलम हैं, कैटेगरी एंड रेज्यूमे। जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्लैक बटन। डाउनलोड होने के बाद आपको आना है यहाँ पे, जो भी आपने फोल्डर या फाइल ओपन किया है जुपिटर नोटबुक का। नाउ फ्लो को समझो, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कोड बहुत सिंपल है। इसी तरह के प्रोजेक्ट आपको गिटहब और यूट्यूब में तो आई थिंक बहुत मुश्किल है, एक दो वीडियो पड़े होंगे, बट गिटहब और गूगल में आपको इस तरह के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। बट वहाँ पे जो कोड है उन लोगों ने अपने तरीके से किया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड है। वहाँ पे वेबसाइट का कोड भी नहीं है, जस्ट जुपिटर नोटबुक का कोड यानी मॉडल ट्रेनिंग का कोड है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली उन्हीं कोड को देकर इस प्रोजेक्ट को सिंपल बनाया, सिंपल कि हर कोई इसको समझ सके, चाहे बिगिनर हो या एडवांस लर्नर हो। उसके बाद वेबसाइट में एक रियल CV आप किस तरह अपलोड करते हो और फिर अपना मॉडल किस तरह इंटीग्रेट करते हो वो देखेंगे। तो डेटा गेट करने के बाद हमारा डेटा बिल्कुल इसी फोल्डर में पड़ा होगा। दिस इज द डेटा सेट, अपडेटेड रेज्यूमे डेटा सेट। नाउ फॉरगेट एंड डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस फाइल्स। ओके, वी विल सी ऑल दिस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट numpy एज NP, हमेशा की तरह। एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट NLP प्रोजेक्ट। मैं पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें 50 to 60 NLP के एंड टू एंड प्रोजेक्ट आप लोगों को करा के दूंगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि मशीन लर्निंग में NLP के प्रोजेक्ट आप किस तरह करते हो। पेंडाज एज PD। उसके बाद विजुअलाइजेशन के एक दो पार्ट इसमें होगा, तो उसके लिए मैं matplotlib.pyplot को इंपोर्ट करता हूँ एज PLT एंड फिर इंपोर्ट cbond भी मुझे चाहिए एज SNS। और उसके बाद अभी के लिए यही ठीक है, रन इट। मैं अपने डेटा को एक नाम देता हूँ pd.read CSV अपडेटेड CSV जो डेटा सेट है। अब मैं दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअली है क्या। दिस इज़ द डेटा सेट। ओके, बहुत ही सिंपल डेटा सेट है, बट टेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कैटेगरी में एक्चुअली फील्ड्स हैं। अगर आपका फील्ड है प्रोग्रामर तो यहाँ पे प्रोग्रामर होगा। वी विल सी इट, वी विल एक्सप्लोर इट। ओके, डोंट वरी। लाइक डेटा साइंस, लाइक ऑपरेशनल मैनेजर, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। रेज्यूमे में हर कैटेगरी का रेज्यूमे है, जहाँ पे उसकी अबाउट है, स्किल्स है, इंफॉर्मेशन है, जो भी रेज्यूमे बनाते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना ओरिजिनल रेज्यूमे दिखाया था। अब सबसे पहले मैं इसकी शेप देखता हूँ। df.shape, एज यू कैन सी कुछ बड़ा डेटा नहीं है। वी हैव 962 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले मैं जस्ट लेट मी शो यू कि मैं इसमें अगर मैं कैटेगरी में जाऊँ, एज यू कैन सी वी हैव टोटल 961 कैटेगरीज। अगर मैं इस पे लगाऊँ अपना वैल्यू काउंट्स, देन यू वुड सी कि यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी जावा डेवलपर, दैट इज 64, टेस्टिंग 70, डेव ओप्स इंजीनियर, बहुत सारे पाइथन डेवलपर, वेब डिज़ाइनिंग, हुडूप, ETL डेवलपर, सेल्स,
दिस इज़ द डाटा साइंस, ऑपरेशनल मैनेजर, डेटाबेस, यानी बहुत सारे कैटेगरीज है। एक्चुअली दिस आर नथिंग बट दिस आर द फील्ड्स, कैटेगरीज। और इसी चीज़ को मैं आप लोगों को विजुअलाइज करके दिखाऊंगा। तो मैं कैसे करूँगा अब देखना। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जिस पे मैंने वैल्यू काउंट्स लगाया है इस df डॉट कैटेगरीज पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं मैटप्लॉटलिब का पाई इस्तेमाल करके जितने भी कैटेगरीज है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, या उससे पहले मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, लाइक दिस वन, sns डॉट काउंट में काउंट देखना चाहता हूँ कि कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा है, और उसके अंदर df का कैटेगरी वाला कॉलम। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मुझे जुगाड़ लगाना होगा। सो व्हाट आई कैन डू, plt डॉट सब नॉट सब फिगर, और फिगर के अंदर फिक्स साइज में रखता हूँ अपना 1.15.4, और उसके बाद plt डॉट शो, रन इट। हाँ अब ठीक है। और एक और काम करते हैं, हाँ plt डॉट एक्स टिक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसके अंदर आपको बताना पड़ता है रोटेशन, तो बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। मैं 90 डिग्री पे रखता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो कैटेगरीज नेम है उनको 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ ताकि मैं उनको पढ़ सकूँ। एज यू कैन सी द फर्स्ट इज डेटा साइंस। सो डेटा साइंस टोटल 40 फ्रेक्वेंसी है डेटा साइंस कैटेगरी की। HR की लगभग 50 है। इसी तरह आप और भी दे सकते हो। तो जो सबसे ज़्यादा है वो है जावा डेवलपर की। सो जावा डेवलपर एक कैटेगरी है, इसमें टोटल जो रेज्यूमे है, एक तरह से आप कह सकते हो रेज्यूमे जो टोटल है वो है 80। और यू कैन आल्सो से फ्रेक्वेंसी ऑफ जावा डेवलपर इज 80, और बाकी भी एक्सप्लोर करना। अब यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पाई की मदद से। तो कैसे? थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, पाई चार्ट यूज़ करने के से पहले मैं अपने कैटेगरी वाले पे लगाता हूँ वैल्यू काउंट्स, और इसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, और इसको मैं देता हूँ काउंट्स लाइक दिस। उसके बाद मैं लेबल्स निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें मैं पाई चार्ट के अंदर पास करूँगा। तो df का कैटेगरी, और उस पर लगाता हूँ वैल्यू नॉट वैल्यू यूनिक। सो फर्स्ट लेट मी शो यू राइट हियर कि इसका क्या मतलब है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस कोड, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे मैं एक सेल ऐड करके पेस्ट करता हूँ। यूनिक को फ़िलहाल के लिए मैं हटाने वाला हूँ, रन इट। सो दिस आर ऑल योर कैटेगरी। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसके अंदर यूनिक भी देख सकता हूँ, लाइक दिस। सो दिस आर दी यूनिक। एक्चुअली टोटल यू हैव 1 2 3 4 आई थिंक लगभग 20 to 22 कैटेगरीज हैं, बट यहाँ पे इनकी फ्रेक्वेंसी ज़्यादा है। डेटा साइंस की आपने देखी थी 40, जावा डेवलपर की आपने देखी थी 80। ओके, सो बिल्कुल यही काम मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके बाद व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे PLT यानी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर जाके पाई प्लॉट, इसको सबसे पहले आपको बताना पड़ता है काउंट्स। सो काउंट्स के बाद इसके अंदर एक पैरामीटर्स है लाइक लेबल, इसको आपने बताने पड़ते हैं लेबल्स। लेबल्स एक्चुअली दिस आर लेबल्स, ओके, द नेम्स और द लेबल्स। ओके, और उसके बाद अभी के लिए मैं अगर इसको रन कर दूं तो यू वुड सी दिस थिंग। तो चलिए इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई बनाते हैं। तो मैं इसको कैसे ब्यूटीफाई कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक काम और भी कर सकता हूँ, मैं फिगर को बढ़ा भी सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लाऊं एंड पेस्ट इट राइट हियर, लेट मी रन इट फॉर नाउ। तो अब थोड़ा सा ये बड़ा होगा, आप और भी बड़ा कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप 15 by 10 इंचेस कर सकते हो। ठीक है, लेट मी रन इट। अब ये बड़ा हो गया, लेकिन व्हाट आई वांट, मैं इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकता हूँ। खूबसूरत इन द सेंस कि ये जो कैटेगरी है दिस कलर रिप्रेजेंट वेब डिज़ाइनिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनकी वैल्यू हो, फ्रिक्वेंसी हो परसेंटेज में। तो एक्चुअली पाई यही करके देता है, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें भी आपसे हट जाए। तो आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ता है, ऑटो परसेंटेज विल बी इक्वल टू, और फिर यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट देना पड़ता है 1.1 फ्लोट, यानी मैं पॉइंट के बाद फ्लोट में 1 वैल्यू देखना चाहता हूँ। फिर आप इस तरह फॉर्मेट देते हो।
इसके अंदर आप शेडो, अगर मतलब इसको खूबसूरत बनाना चाहते हो तो शेडो आप रख सकते हो ट्रू, और आप कलर भी अपने आप से डिफाइन कर सकते हो, लाइक आई कैन डू के कलर्स विल बी इक्वल टू, अब देखना मैं जुगाड़ लगाऊंगा, PLT डॉट कलर में उसके अंदर एक बिल्ट इन कलर है जिसको हम कहते हैं कूल वार्म। अगर आप चाहे तो इसके अंदर एक और है प्लाज्मा, वो भी यूज़ कर सकते हो। अब कलर में कैसे जनरेट करूँगा, उसके लिए मुझे NumPy, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, नहीं आता तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ज़रूरी नहीं इस प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम समझ सकें, अदरवाइज हम यहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को हर चीज़ सिखाऊँ। NP डॉट लिनस्पेस फंक्शन की मदद से मैं क्या करूँगा, इसको कलर डिफाइन करता हूँ। कैसे, 0, 1 and 3 with 3 channels, okay? 0 and 1 एक्चुअली मैं मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ, 3 इज द चैनल फॉर कलर, ओके? एंड आखिर में एक और काम भी कर सकता हूँ, PLT डॉट शो, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये हट जाए, ये टेक्स्ट वगैरह, रन इट। हाँ, अब मैंने कलर डिफाइन किया, तो मैंने कहा था कि अगर आप चाहो तो कूल वार्म की बजाय आप प्लाज्मा, लाइक प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा भी, प्लाज्मा लाइक दिस, देन योर कलर विल बी डिफरेंट, ओके? सो इसके अंदर बिल्ट इन कलर्स है। सो अब आप देख सकते हो जावा डेवलपर 4.2%, मतलब इसी तरह यहाँ पे और भी है, डेटा साइंस भी आप देख सकते हो। सो यू कैन सी, और ये इसी तरह भी आप दिखा सकते हो। तो ये कुछ विजुअलाइजेशन था, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं देंगे, बट द मेन गोल जो हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी है, आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हो। बट आई विल रिमूव दिस पार्ट फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादातर फोकस क्लीनिंग पे दें, NLP लाइब्रेरी पे फोकस दें, रेगुलर एक्सप्रेशन पे फोकस दें। सो अभी के लिए मैं रिज्यूमे, हमारे DF के अंदर अगर जाए तो हमारे पास एक रेज्यूमे है, और रेज्यूमे के अगर मैं पहले कैटेगरी में जाऊँ, दिस इज़ माय कैटेगरी, और इसका दिस डेटा साइंस निकाल, फर्स्ट इंडेक्स पे 0, दिस इज़ द डेटा साइंस। अब देखना, मैं DF के अंदर जाता हूँ और रेज्यूमे कॉलम पे लगाता हूँ लाइक दिस। नाउ दिस आर ऑल द रेज्यूमे। अब ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो इस पे अगर मैं वैल्यू काउंट्स तो यहाँ पे बेकार होगा, बट इफ़ आई एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट रेज्यूमे, तो ये जो फर्स्ट रेज्यूमे है दिस वन, ये अबाउट डेटा साइंस है, ठीक है? सो लेट्स रन इट, दिस इज़ द रेज्यूमे, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है? एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे स्किल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, पेंडास, मशीन लर्निंग, अप टू सो ऑन। अगर आप चाहो तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट लेट से कोई और रेंडमली डाल रहा हूँ 89, आई डोंट नो कि या इस पे कौन सा रेज्यूमे पड़ा होगा, बट आई एम रेंडमली स्किल, नेचुरल लैंग्वेज, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कंप्यूटर स्किल्स, प्रोफिशिएंट, इंटरनेट ऑपरेशन, एजुकेशन डिटेल्स, आई डोंट थिंक कि ये इंग्लिश से रिलेटेड होगा, आई डोंट नो, बट या इसी तरह आप निकाल सकते हो। सो अभी के लिए मैं 0 डाल रहा हूँ। अब देख, ये रेज्यूमे वाला कॉलम जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम तोड़ मरोड़ के ऐसा क्लीन करेंगे कि इसके अंदर जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में स्पेशल कैरेक्टर्स, स्टॉप वर्ड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो अगर ये जो // है, इसी तरह की चीज़ें हम रिमूव करेंगे, लाइक दिस थिंग, ये भी रिमूव करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई हो सकता है किसी ने रेज्यूमे में लिंक डाला हो HTTPs, वो भी रिमूव करेंगे। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जो ये सारा का सारा काम करेगा। तो कैसे, मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ और एक फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ पे बल्कि एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ RE। ये बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है। ये काम मैं NLP के मदद से भी कर सकता हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में इसको सीखो। अगर आपने मैं 6 स्टेप करने वाला हो, अगर ये 6 स्टेप आपने सीखे तो कोई भी NLP का प्रोजेक्ट में क्लीनिंग का काम आप आसानी से कर पाओगे। उर्दू कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, लेकिन समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं बहुत ही बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ, डेफ क्लीन रेज्यूमे, और इसको आएगा एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट आने के बाद ये पलट के हमें देगा क्लीन टेक्स्ट। अभी ये क्लीन टेक्स्ट क्या है तो देखना, सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ URLs। अभी के लिए मैं बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। लेट से मेरे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस है जिसमें है माई वेबसाइट लिंक इज दिस, और वो कुछ इस तरह है, लाइक जस्ट लेट मी शो यू,
http//hello world लाइक दिस। मैं चाहता हूँ कि ये ना आए दिस थिंग, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है। मैं इन चीज़ों को छोड़ूंगा, इनको हटाऊंगा, क्योंकि आगे मैं वेक्टराइजेशन परफॉर्म करूंगा, थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगी। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, क्लीन टेक्स्ट विल बी इक्वल टू। अब देखना, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक फंक्शन है सब, इसके अंदर आपको फॉर्मेट देना पड़ता है, पैटर्न देना पड़ता है। मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस टेक्स्ट में घुस जाऊं, इस टेक्स्ट में, या एक्चुअली इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ। मैं चाहता हूं कि मैं इस टेक्स्ट के अंदर घुस जाऊं, और इस टेक्स्ट में घुसने के बाद अगर घुसते वक्त ये आए तो मैं इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, लेकिन जैसे ये आए इसको कहूंगा कि भाई तू हट जा। कैसे? सिंगल कोड और डबल कोड आपकी मर्जी। इसके अंदर मैं सिंपल सा यहाँ पे लिखूंगा HTTP और उसके बाद बैकवर्ड कैपिटल S और प्लस बैकवर्ड स्मॉल s। इसका क्या मतलब है? ये जो चीज़ है, मेरा असल में लिंक यहाँ तक है, ठीक है, मेरा असल में लिंक यहाँ तक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई टच वाला टेक्स्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक अगर एक और लिंक है HTTP नूर सईद लाइक दिस, मैं चाहता हूं कि HTTP के साथ साथ जो भी टच होकर आए उसको रिमूव करो। मे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लिंक के बाद आगे और है एंड एक्सेस इट, तो ये अभी एंड जो है ना इसके साथ टच नहीं है, तो ये इसको छोड़ेगा, लेकिन ये जो हेलो वर्ड या स्लैश या कॉलन है ये टच है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी हटाए, तो वो एक्चुअली यही काम करता है। अब इसके अंदर आपको बताना पड़ता है ये टेक्स्ट, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करते वक्त फाइनली ये टेक्स्ट तो इसके पास आएगा। सो टेक्स्ट, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन का नाम है क्लीन रेज्यूमे, और एक्चुअली मुझे इसको रन भी करना चाहिए, क्लीन रेज्यूमे, और इसके अंदर मैं ये सेंटेंस फिलहाल के लिए पास करता हूँ ताकि आप समझ सको। उप्स, कुछ गड़बड़ हुई है, सब मिसिंग वन रिकॉर्ड। ओके, अब अच्छा, मैंने जस्ट यहाँ पे पैटर्न बताया, लेकिन आपको बताना होगा कि चलो आपने बता दिया कि अगर आपको टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ आए तो इसको किस चीज़ के साथ रिप्लेस करें। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप इसको रिप्लेस कर दो विद दिस स्ट्रिंग स्पेस, यू कैन से। अब देख, माई वेबसाइट लाइक दिस, लेकिन ये बाई दिस पे पहुंचते ही ये चीज़ जैसे ही सामने आया ये लिंक, तो उसने इसको इस ब्लैंक स्पेस से रिमूव किया। यही हमारा गोल है कि इस 962 रोज के अंदर हर रेज्यूमे के अंदर अगर इसी तरह का पैटर्न आए तो भाई आप इसको हटा लेना। ओके, नेक्स्ट काम हैशटैग्स जो होते हैं या ईमेल्स जो होते हैं वो रिमूव करेंगे। तो बहुत ही सेम कोड है, कॉपी एंड पेस्ट, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि अब ये क्लीन हो चुका है तो यहाँ पे टेक्स्ट के बजाय आपको बताना होगा क्लीन टेक्स्ट लाइक दिस। सो इस बार मेरा गोल है हैश, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, @gmail.com। अगर इसी तरह का चीज़ आए तो ये भी हटा लेना। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ की। एट द रेट ऑफ, इसके लिए आपको एक अलग पैटर्न लगाना पड़ेगा। लेट मी चेक, क्योंकि सम टाइम मैं भी भूल जाता हूँ, सो लेट मी चेक। ओके, माई बेड, मुझे यहाँ पे इस चीज़ को हटाना होगा, ठीक है। सो एक्चुअली ये मैंने वहाँ पे जो इसी तरह के स्लैशेज होते थे उसके लिए दिया था, लेकिन ये बड़ा बैकवर्ड स्लैश एंड बड़ा एस ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर HTTP या लाइक दिस वन इसके साथ कोई टच में टेक्स्ट आए या जो भी आए उसको हटा लेना। सो लेट्स रन इट अगेन। अब देख, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। अब यही सेम काम मैं एक बार और करूँगा, तो इस बार मैं हटाऊँगा, मे भी हैश वाला भी आ जाए टैग्स के लिए, वहाँ पे टैग्स भी मुझे नहीं चाहिए। सो इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। तो चलिए एक दो ऐड करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ हैश हैश, और यहाँ पे एक दूसरा तरह ऐड करता हूँ नूर सईद। रन इट अगेन। ओके, पहले फंक्शन को रन करते हैं। या सो इसको भी हमने हटा लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर हम स्टॉप वर्ड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। इंग्लिश में स्टॉप वर्ड्स होते हैं, अगर मैं इस सेंटेंस इस वाले रेज्यूमे में आऊँ
तो इसमें मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, मुझे इससे बड़े बड़े वर्ड्स चाहिए। स्किल्स एक बड़ा वर्ड है, ये मुझे चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, पैंडास, नमपाई। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं एंड द, लाइक लेट मी एक्सप्लेन, टू, लाइक ऑन, ये सारे के सारे मेरे काम के नहीं है, क्योंकि एट द एंड मैंने क्या बनाना है, वेक्टर्स बनाने हैं। तो उसमें मुझे ये बड़े वर्ड्स चाहिए, उनकी मैं वेक्टर्स बनाऊंगा। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं एक्चुअली अपनी टेक्स्ट को रिड्यूस करना चाहता हूँ, यानी स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी वो कोड किया है, तो मैं वो जल्दी से कॉपी करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। सो ये है वो कोड, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैंने और ऐड किया, ये RT&CC मैंने जब ये डेटा सेट एक्सप्लोर किया था, इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जिनमें लोगों ने अपने RT&CC के बारे में बताया था, तो वो भी मेरे काम के नहीं हैं। तो एक्चुअली पैटर्न के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, पैटर्न के अंदर अगर आप चाहो तो आप कुछ भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन आपको पैटर्न देना होगा। पैटर्न आप खुद भी बना सकते हो, ये कोई बिल्ट इन पैटर्न नहीं है, ये आपने बनाया एक्चुअली, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ना, दिस थिंग, ये स्टॉप वर्ड्स हम रिमूव और स्पेशल कैरेक्टर्स हम रिमूव कर रहे हैं, नॉट स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स, दिस आर द स्पेशल कैरेक्टर। अब जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे काम के नहीं होते, तो वो भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ। स्टॉप वर्ड्स को मैं बाद में भी रिमूव कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उनको रिमूव कर। अब यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगाया है, जुगाड़ मैंने नहीं बल्कि इस लाइब्रेरी ने हमें जुगाड़ दिया है। सबसे पहले आपको बताना पड़ता है, दिस थिंग इज यूज्ड टू रिमूव दिस थिंग फ्रॉम टेक्स्ट, कि अगर मेरे टेक्स्ट में ये चीज़ें दिस और कोई हैश और कोई दिस थिंग, तो इन चीज़ों को ये रिमूव करेगा, ठीक है। ये बताता है ये पैटर्न इंक्लूड करता है कि जब आप इस सेंटेंस के अंदर घुसोगी तो आपको ये चीज़ ज़रूर आएगा, इनमें से कोई भी एक आए। ये चीज़, दिस परसेंटेज इज यूज्ड टू इंक्लूड दिस इन योर टेक्स्ट। फिर ये स्केप और ये दोनों मिलकर इसको रिमूव करता है, ठीक है। दिस थिंग, यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट था, तो उसके लिए मुझे जुगाड़ लगाना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने अभी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सप्लोरिंग ज़रूरी है। सो मुझे कुछ ऐसे पैटर्न्स आ रहे थे जिसमें दिस 00 to 7F के था, कुछ एक्सेस भी थे, कुछ लिंक से रिलेटेड था, लेकिन पूरा लिंक नहीं था, तो उसके लिए मुझे नेगेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। और ये चीज़ें आपको वक्त के साथ रट जाएगी। द लास्ट थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये चीज़ मैंने जस्ट इन चीज़ों के लिए लगाया है कि मेरे हर रेज्यूमे के अंदर अगर कोई सीक्वेंस आए, प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस आपने पढ़े होंगे, लाइक /r, /n, /tab और क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उनको भी आप हटा लेना, ठीक है। और फाइनली इस कोड को रन करने के बाद आपका सेंटेंस बिल्कुल टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं होगा, टेक्स्ट को छोड़कर कुछ भी नहीं होगा। दिस इज द गोल ऑफ दिस फंक्शन। बढ़िया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको हम भेजेंगे अपना रेज्यूमे। ये तो हमने एक डमी सेंटेंस लिया था, अब हम भेजेंगे अपना रेज्यूमे। कैसे? डीएफ के अंदर जाऊंगा, कैटेगरी के अंदर जाऊंगा, दिस नॉट कैटेगरी की, रेज्यूमे, या रेज्यूमे, दिस इज माय रेज्यूमे। सो मैं इस फंक्शन को भेजने वाला हूँ 961 रोज, एक्चुअली 962। सो मैं इस पे लगाऊंगा पाइथन पेंडास का अप्लाई, और इसके अंदर लैम्डा फंक्शन लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई एक रो तो है नहीं, बहुत सारे हैं। तो लैम्डा, ओके, LAMBDA, ओके, लाइक दिस, एक्स, और मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। मेरे फंक्शन का नाम है क्लीन रेज्यूमे, और इसके अंदर भेजूंगा एक्स। और ये रन करने से पहले पलट के जो भी क्लीन टेक्स्ट आएगा मैं उसको अगेन रेज्यूमे में स्टोर करता हूँ। आप एक नया कॉलम भी यहाँ पे बना सकते हो, बट इट्स ओके, रन इट। अब अगर मेरे रेज्यूमे देखो, दिस इज माई रेज्यूमे विच इज़ क्वाइट क्लीन। कैसे? पहला रो देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। आप देख, कुछ मिल रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, इस पे फोकस दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला स्किल्स के बाद एक स्टैरिक है, एक कॉलन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे /n। तो चले नीचे आते हैं कि क्या ये चीज़ें अभी भी हैं। स्किल्स के बाद कुछ भी नहीं, तो बढ़िया, बहुत ही क्लीन हो गया टेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, डीएफ के अंदर जाओ, कैटेगरी में, डेटा साइंस, ये एक स्ट्रिंग है, कैटेगरीज हैं, और मशीन या कोई भी एल्गोरिदम इसको समझने के काबिल नहीं होगा, ये इसको ना समझ पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं।
तो चूँकि अगर हम यहाँ पे देखें, पहले तो मैं भूल गया, अदरवाइज मुझे पहले बताना चाहिए था कि जब आपको डेटा मिलता है तो आप खुद से एक क्वेश्चन करें कि किस टाइप का प्रॉब्लम है, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड। तो ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक इनपुट फीचर है और एक आउटपुट कॉलम है कि कोई जब रिज्यूमे देगा तो मैं उसे बताऊंगा कि ये डेटा साइंस फील्ड से बिलोंग करता है या किसी भी टेस्टिंग से या कोई भी जो भी एल्गोरिथम प्रेडिक्ट मारेगा वो। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, लेकिन ये मल्टी लेवल्स हैं। याद रखो, इसमें 18 to 20 लेवल्स है। अदरवाइज क्लासिफिकेशन में 2 होते हैं, 0 and 1, ट्रू एंड फॉल्स। तो इस चीज़ को समझो और हम एक जुगाड़ लगाएंगे कैसे। अदरवाइज अगर आप किसी भी स्क्रीनिंग का प्रोजेक्ट देखोगे, रेज्यूमे स्क्रीनिंग, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, लेकिन मैंने कमाल का जुगाड़ लगाया है ताकि आप लोग समझ सको इसको। मुझे कुछ नहीं करना होगा, मैं सिंपली जाऊँगा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, आई थिंक मुझे इंपोर्ट करना होगा लेबल इनकोडर, और इसकी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेबल इनकोडर विल बी इक्वल टू दिस थिंग। और इसके अंदर मैं ये इसी तरह रन करके 1-2 सेल ऐड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले फिट करता हूँ अपना डीएफ के अंदर जाके कैटेगरी, और कैटेगरी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जाऊंगा। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। डीएफ के अंदर जाके कैटेगरी को दोबारा देता हूँ। इसका रिज़ल्ट कैसे ट्रांसफॉर्म करूँ, यानी पहले मैंने अपने कैटेगरी से इसको ट्रेन किया एक्चुअली, अब ये मुझे ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी स्ट्रिंग से इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा यूजिंग ट्रांसफॉर्म फंक्शन। तो मैं अगेन कैटेगरी देता हूँ, और दिस लाइन इज़ यूज्ड कि जो भी पलट के आएगा वो दोबारा इसी कॉलम में जाए। आप अगेन एक नया कॉलम बना सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसी को यूज़ करो क्योंकि वेबसाइट बनाते वक्त दिक्कत हो सकती है। रन इट। चले अब डीएफ को देखते हैं। आप देख कैटेगरीज आ गई। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट मारूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना वेबसाइट में बहुत ज़रूरी है। डीएफ के अंदर जाके कैटेगरी वाला कॉलम प्रिंट करके दो, दिस इज़ द कैटेगरी, ओके। या मैं एक और काम कर सकता हूँ, डीएफ के अंदर जाके मैं एक्चुअली आप लोगों को दिखाना चाहता था, बट हाउ टू डिस्प्ले योर कैटेगरी। एनीवेज मैं इसको फिलहाल के छोड़ता हूँ। ये 6 रिप्रेजेंट करता है डेटा साइंस को, ठीक है। अगर मैं इसके यूनिक पे जाऊँ लाइक दिस, तो 6 रिप्रेजेंट करता है डेटा साइंस को। अगर मैं ऊपर जाऊँ, यहाँ पे मैंने दिखाया तो वेयर दिस थिंग, लेट मी कॉपी। चले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। लेट्स कमेंट इट आउट, ये एंड में काम आएगी। डेटा साइंस 6 टाइम्स है, HR 12 टाइम्स है, एडवोकेट एक्चुअली 0 है, 1 is your arts, 24 is this, and yeah, these are the actually categories जो कि यूनिक हमने निकाली। अब हम क्या करेंगे, वेक्टराइजेशन करेंगे। अब इस फंडे को समझो। अगर मैं जाऊँ अपने डीएफ में, रेज्यूमे वाले कॉलम को निकाल, और इसका पहला इंडेक्स पे जो रेज्यूमे पड़ा है वो दिखाओ, तो ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, और मशीन कभी इस टेक्स्ट को नहीं समझ सकता। जब मैंने वेबसाइट पे एक रिज्यूमे डाला था तो एक्चुअली वो टेक्स्ट था, और मेरे मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया वो नंबर पे ट्रेन हुआ था, यानी मैंने इनको कन्वर्ट किया था। एक्चुअली मैंने इनके वेक्टर्स बनाए थे एक तरह से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे TF-ID वेक्टराइजर। वो क्या करेगा, वो इस टेक्स्ट को काउंट निकालेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है TF, एक्चुअली हम वेक्टराइजेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए फिर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना, अब आपको समझ आएगी। समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए भूल जाओ। व्हाट आई कैन डू, मुझे फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से इंपोर्ट करना पड़ेगा TF-ID वेक्टराइजर। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, TF-IDF विल बी इक्वल टू दिस TF
अब जब ये TF-IDF वेक्टराइजर आप बनाते हो तो इसके अंदर आप स्टॉप वर्ड्स बता सकते हो। तो चले मैं बताता हूँ कि इंग्लिश वाले द, इज, एम, फ्रॉम। अगर आपको ये अब भी इसकी समझ नहीं आएगी, अगर आपने अभी तक NLP का प्रोजेक्ट नहीं किया है या मेरे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया जहाँ पे मैंने आई थिंक 40 मशीन लर्निंग एंड 10 प्रोजेक्ट्स करके दिखाए हैं, तो इस मोड पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो TF-ID इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और स्टॉप वर्ड्स हमने बताए इंग्लिश। अब अगेन आपको सेम यही मेथड अप्लाई करना होगा कि TF-IDF को फिट कराना होगा किससे, DF के कैटेगरी से, नॉट कैटेगरी, रेज्यूमे से, और रेज्यूमे से, और फिर आप DF के अंदर जाके मैं पलट के जो भी ये रिजल्ट मुझे देगा रेज्यूमे में स्टोर करूँगा एंड TF-IDF से मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। सेम जब हमने लेवल इनकोडिंग किया तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, रेज्यूमे। ओके, रन इट। या देयर इज अ बग, स्पार्स मैट्रिक्स लेंथ इज एम्बिगुअस यूज। मैंने क्या, जस्ट लेट मी थिंक, ठीक ही तो किया है, फिट किया, ट्रांसफॉर्म किया। आई थिंक मुझे इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए, नॉट इन रेज्यूमे, या क्योंकि मैंने एंड में ट्रेंड टेस्ट पेटी करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, मसला सारा इससे था, रिक्वायर्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट विल बी इक्वल टू दिस, रन इट। हाँ, अब ये काम कर गया क्योंकि मैं अगेन अपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर रहा था। तो अभी के लिए अगर मैं अपना DF दिखाऊँ, दिस इज़ द DF एक्चुअली। अब ये जो है ना, हमने इसकी TF-ID जिसको आप कहते हो टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेक्टराइजेशन, वो हमने परफॉर्म किया। चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ ओपन करने वाला हूँ, दिस इज़ माई पेंट, नॉट माई पेंट, कंप्यूटर पेंट, सॉरी। सो यहाँ पे मैं 2 सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ, दिस is resume 1, that was resume 2। चले अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज़ को आप कहते हो रो 1, और मैंने जस्ट 2 लिए हैं। हो सकता है हमारे डेटा सेट में टोटल 962 रोज हैं, लेकिन मैंने 2 लिए। तो दिस फंक्शन क्या करेगा, दिस TF-IDF ये रेज्यूमे के हर कॉलम को एक वेक्टर्स बनाएगा। वेक्टर्स इन द सेंस कि वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा, जस्ट फर्स्ट लेट मी टेक दिस वन, लेट मी शो यू के ये किस तरह, दिस इज देन रेज्यूमे, देन 1, देन ये एक पहला सेंटेंस है, मैं एक दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पे, द लास्ट वन, दैट वॉज रेज्यूमे एंड 2, लाइक दिस। अब ये जो TF-IDF है ये क्या करेगा, अब इस सेंटेंस में दिस कितनी बार है, इस सेंटेंस में इस सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को क्या करेगा, इसको देगा 1 और बाकी को करेगा 0, ठीक है। ये इसी तरह बनाता है। एक्चुअली दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर। सेकेंडली रेज्यूमे है तो पहले को 0 करेगा, रेज्यूमे को देगा 1 और ये इसको भी 0 देगा। तो ये आपका एक्चुअली सेकंड वेक्टर है। अब मैं बड़ी डिटेल के साथ नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हो गया, तो थर्ड आपका 1 है तो पहले 2 यानी दिस एंड रेज्यूमे को 0 करेगा और इसको देगा 1। ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में देखें तो बिल्कुल सेम इसी तरह वेक्टर्स बनेंगे। अब इसमें एक और फार्मूला भी है कि जब सिंगल डॉक्यूमेंट, इसको आप डॉक्यूमेंट, सेंटेंस या रो भी कहते हो, में हर वर्ड की काउंट निकालता है तो उसके बाद 2 या 2 से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स या रोज है उनमें भी वो देखता है कि रेज्यूमे, जैसे कि रेज्यूमे यहाँ पे भी है, रेज्यूमे यहाँ पे भी है, तो फिर ये इनको भी इसी तरह नंबर देता है, ठीक है। काउंट उनकी निकालता है। तो पहले सिंगल डॉक्यूमेंट में देखता है, फिर उसी सेम वर्ड को मल्टीपल डॉक्यूमेंट में भी खोजता है और फिर इसको इस तरह नंबर में कन्वर्ट करता है। अब ये नंबर मशीन के समझने के काबिल है। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस। तो मैं काम करता हूँ। सो अभी के लिए हमने ये सेम मेथड अप्लाई किया। अब रिजल्ट एक नए वेरिएबल में है,
क्योंकि देखना मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा को स्प्लिट करना है एक्स एंड वाई ट्रेंड टेस्ट वो जो सीन है उसमें। तो एक और काम मैं करता हूँ, मेरे पास दिस इज़ माई इनपुट वेरिएबल, क्योंकि रेज्यूमे अपलोड करने के बाद आउटपुट में आपको कैटेगरी मिलेगा। सो दिस इज़ माई इनपुट कॉलम और ये मेरे पास तैयार है। अभी के लिए एक स्पार्स अरे है, सो जस्ट लेट मी रन इट। नॉट रिक्वायर या दिस वेरिएबल रिक्वायर्ड। अभी इफ़ यू कैन सी स्पार्स मैट्रिक्स, ये बिल्कुल इसी तरह दिखाई देगा। अभी तो मैंने छोटा बनाया, जहाँ पे 0 बहुत ज़्यादा हो गया, 1 बहुत कम हो गया, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो आउटपुट वेरिएबल है लेबल कैटेगरी, उसका मैं एक काम करता हूँ, बल्कि मैं वो डायरेक्टली दे सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, अब मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारूंगा, फिर हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बड़े डिटेल के साथ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले कई प्रोजेक्ट में। सो अभी के लिए मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट लिख रहा हूँ, उसके बाद शिफ्ट एंड टैब, फिर ये प्लस वाला बटन। जुपिटर नोटबुक वालों ने मुझे एक एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि आपको मैनुअली टाइप करने के बजाय जस्ट इसको यूज़ करें एंड आपका काम हो जाएगा। अब मैं इसको तरतीब देता हूँ। सो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है एक्स एंड वाई। एक्स इज़ योर इनपुट, आउटपुट, वाई इज़ योर आउटपुट। इनपुट क्या है, वो है अपना रिक्वायर्ड, आई थिंक मैंने स्पेलिंग भी गलत लिखा है, रिकॉर्ड, दिस इज़ रिकॉर्ड, ओके। और वाई की जगह पे आपको बताना पड़ता है कैटेगरी। तो कैटेगरी हमारे, आप उसके लिए एक वेरिएबल भी बना सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली करता हूँ, वो है अपने डीएफ के अंदर कैटेगरी लाइक दिस। शेप में फ़िलहाल के लिए टेस्ट साइज ट्रू रखता हूँ, रैंडम स्टेट एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट में आ जाएगा अपना 80% डेटा, सॉरी एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन में 80% डेटा आएगा, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट में 20% डेटा आएगा। इस ट्रेन 80% डेटा से हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, इससे और इससे हम टेस्ट एंड प्रेडिक्ट मारेंगे, ठीक है। और ये जो 0.2 है ये एक्चुअली 20% टेस्ट साइज है, यानी 20% डेटा जाएगा एक्स टेस्ट इनपुट कॉलम से, रिक्वायर्ड से, एंड 20% डेटा जाएगा वाई टेस्ट कैटेगरी से, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप इनकी शेप देख सकते हो, लाइक एक्सटेंड डॉट शेप, दिस इज़ द एक्सटेंड डॉट शेप। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स टेस्ट का अगर आप शेप देखो, नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि दिस आर रोज, दिस आर कॉलम्स, ये कहाँ से आ गई। तो 769 प्लस 193 टोटल बन जाता है 962, 962 टोटल रोज। इसका मतलब ये है कि 80% रोज आएंगे ट्रेन के अंदर एंड 20% रोज आ गए टेस्ट के अंदर। लेकिन ये कॉलम्स इतने ज़्यादा क्यों हो गए, क्योंकि स्पार्स अरे बनते वक्त बड़ा पंगा हो जाता है, और वो इसने किया एक्चुअली, दिस TF-IDF ने, क्योंकि वो हर वर्ड का कॉलम बनाता है। आई थिंक नॉट हर वर्ड, बट वो स्पार्स अरे जो बनता है तो आपके कॉलम इंक्रीज हो जाते हैं उनके काउंट के हिसाब से। आई होप कि इस चीज़ की आइडिया आपको होगी। चले जी बढ़िया, अब हम मॉडल ट्रेन करते हैं। चूँकि मैंने बताया कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, और क्लासिफिकेशन नॉर्मली हमारे पास 2 होते हैं, 0, 1, ट्रू, फॉल्स, लेकिन एक मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो चलिए एक जुगाड़ लगाते हैं। मैं एक सेल ऐड करता हूँ। हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा के नेबर्स क्लासीफायर, क्योंकि वो नियरेस्ट पॉइंट को पकड़ता है। सो फ्रॉम sklearn, अब मैं ये एल्गोरिदम एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी वेबसाइट पे भी हमने काम करना है। सो फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इम्पोर्ट मारो अपना के नेबर क्लासीफायर, नॉट रिग्रेसर। अब इसकी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसको मैं नाम देता हूँ CLF विल बी इक्वल टू, यानी क्लासीफायर KN, और इसके बाद CLF डॉट फिट करता हूँ अपना X। क्या मैंने वो सेल रन नहीं किया, रन तो किया था, तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा था, ट्रेन एंड वाई ट्रेन 80% डेटा से ट्रेन एंड वाई प्रेड विल बी इक्वल टू 20% डेटा से प्रेडिक्ट। कैसे CLF डॉट
प्रेडिक्ट अपना एक्स टेस्ट, इनपुट 20% डेटा से प्रेडिक्ट मारेगा और वो इसमें स्टोर होगा, लेकिन 20% डेटा अभी मेरे पास मौजूद है आउटपुट कॉलम का, जिसको मैं कंपेयर करूँगा। लेट्स प्रिंट फिलहाल के लिए वाई प्रेड लाइक दिस एंड रन। ये आपका प्रेडिक्शन है। कभी इसने प्रेडिक्ट किया है 2020 एक्चुअली कोई कैटेगरी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज़ द 20 एंड 20 आई थिंक सम बिजनेस एनालिस्ट, आई डोंट नो, बट आप देख लेना। सो ये इसी तरह इन्होंने प्रेडिक्ट किया किसी के लिए 14, अगेन 10, 23, कभी 19, कभी क्या। सो एक्चुअली दिस आर दी लेबल्स, कैटेगरीज। ओके, सो इसने एक बढ़िया काम किया, लेकिन यह काम अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त sklearn आपको एक फंक्शन, आई थिंक इट्स अ फंक्शन और क्लास, वो प्रोवाइड करता है कि जब आप इसकी ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर आपने कोई एल्गोरिदम मल्टी लेवल्स पे इम्प्लीमेंट करना है तो आप इसको, एक मेरे पास पड़ा है, मुझे याद नहीं है, मैं वो कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मल्टी क्लास, इंपोर्ट मारो अपना वन वर्सेस रेस्ट क्लासीफायर। अब ये देखना, इसको मैं यहाँ पे वन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, यानी वन वर्सेस रेस्ट क्लासीफायर, और इसी तरह मैं ये इसके अंदर भेजता हूँ। अब ये जो एल्गोरिदम है के नेबर्स क्लासीफायर, अब ये मल्टी लेवल्स के लिए काम करेगा। पहले भी इसने बढ़िया काम किया, लेकिन अब ये इससे भी बढ़िया काम करेगा। सो एक्चुअली आप इतना समझो कि जब कोई एल्गोरिदम आप इस क्लास के अंदर पास करते हो, जो कि मल्टी क्लास वन वर्सेस रेस्ट क्लासीफायर होता है, या आप बताते हो कि जब मेरे पास कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है तो उस पर मैं एक्चुअली इसको एक मल्टी क्लास के लिए यूज़ कर रहा हूँ, दो से ज़्यादा के लिए। चल एक्यूरेसी देखते हैं। तो उसके लिए फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस से इंपोर्ट मारो एक्यूरेसी, और फिर अब इसके बजाय पहले तो मैं इसको रन करता हूँ कि अभी जो रिज़ल्ट था या उस जैसे ही, हाँ इसने और भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया, ठीक है। पहले कम प्रेडिक्ट किए थे, अब इसने और भी इम्प्रूवमेंट किया। ओके, सो मल्टी के लिए अब बढ़ गया, पहले उसने कम के लिए किया, अब ये मल्टी के लिए काम करेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो प्रिंट के अंदर में एक्यूरेसी, और इसके अंदर आपको दो चीज़ें बताने पड़ती हैं। वो 20% डेटा आउटपुट कॉलम का जो मॉडल ने नहीं देखा है वो है वाई टेस्ट, और वो डेटा या वो प्रेडिक्शन जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और वो है वाई प्रेड। रन इट। चले, मॉडल की एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आला, 0.97, एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है। वेबसाइट बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाता हूँ। मैं ओरिजिनल रेज्यूमे है, ये मेरा रेज्यूमे है, उसका टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, ये अबाउट मी है, दिस आर दी स्किल्स, कहाँ पे स्किल्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, ये मेरे स्किल्स है। ये मेरा एक रेज्यूमे है, एक्चुअली ये मैंने जस्ट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। ये कोड मैं आपको मैनुअली टाइप करके दूंगा, इसके लिए फ़िलहाल के लिए भूल जाओ उसके, बल्कि फ़िलहाल के लिए आप ऐसा करो, मैं इसको नीचे करता हूँ, आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब वेबसाइट में ये हमारा काम हो गया, यहाँ से हमारा काम ख़त्म, ठीक है। वेबसाइट में आपको इंटीग्रेट करना होगा अपना ये ट्रेन एल्गोरिदम, आपको यूज़ करना होगा। तो आपको दो चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट करनी होगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट कर दो पिकल एंड पिकल डॉट डम्प TF-IDF। ये एक्चुअली हमारा जो वेक्टराइजर है, कहाँ पे था, लाइक राइट हियर, नॉट दिस वन, दिस वन। ये जो हमने ट्रेंड किया हुआ है अपने रेज्यूमे वाले कॉलम पे, ये अब ट्रेंड है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से पिकल करूँगा, और जो CLF है उसको भी पिकल करूँगा। दिस इज़ माई CLF, और इसको मैंने नाम दिया है CLF.pkl। ये भी मैं कई प्रोजेक्ट में आपको करके दे चुका हूँ। एंड बाइनरी मोड हमने रखा है राइट बाइनरी मोड और राइट बाइनरी मोड, ठीक है। ये करने के बाद अब ये जो दो फाइल है TF-IDF-D एंड CLF आ गए आपके इस वाले फाइल में पड़े होंगे, जो भी अपने फोल्डर बनाए वहाँ पे पड़े होंगे। दैट इज़ TF-IDF एंड दैट इज़ CLF। अभी इसके लिए भूल जाओ, मैं बल्कि इसको डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि यह इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाता हूँ। तो ये मेरा रेज्यूमे है,
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंपोर्ट किया है पिकल को, और अब मैं ऊपर वाला जो कोड था, जो मैंने बहुत सारा कोड किया, उसको यूज़ नहीं करूँगा, अपने जो मैंने रन किया था CLF उसको यूज़ करूँगा। अब इसको मैंने लोड किया है कि पिकल डॉट लोड अपना CLF जो यहाँ पे पड़ा है दिस, और इसको इस वेरिएबल में स्टोर करो CLF। उसके बाद क्लीन रेज्यूमे मैंने क्या किया, सबसे पहले जो माई रेज्यूमे, दिस इज क्लीन रेज्यूमे क्या है, ये फंक्शन है, दिस फंक्शन है, ठीक है। अब ये कोड मैं इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कोड मैं वेबसाइट में मैनुअली टाइप करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप यहाँ पे डमी देखें। तो वो फंक्शन कहाँ पे, दिस फंक्शन। सबसे पहले जो हम नया रेज्यूमे अपलोड करते हैं, क्योंकि उसमें भी हो सकते हैं कि लिंक्स हो, कुछ भी हो, तो उसको पहले हम क्लीन करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा है कि आप ये जो इस वेरिएबल के अंदर, दिस इज एक्चुअली माई दिस वेरिएबल माई रेज्यूमे, इसको आप भेजो क्लीन रेज्यूमे तक, और पलट के ये मुझे क्लीन रेज्यूमे देगा। अब ये जो रेज्यूमे, इसको मैंने जो हमने ट्रेन किया था TF-IDF, और TF-IDF इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, मैंने अभी के लिए इसको इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन वेबसाइट में हम करेंगे जिसने जो हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, ठीक है। सो इसको मैंने पास किया दिस क्लीन रेज्यूमे, पहले फंक्शन में भेजा दिस वेरिएबल, पलट के आया क्लीन। अब इसको हमने कन्वर्ट किया फीचर्स में, यानी वर्ड्स की काउंट की, और जो वेक्टर्स है वो बने, और पलट के मिला इनपुट फीचर्स में रिजल्ट। अब हम अपने ट्रेन CLF जो हमने इंपोर्ट किया इसे प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्ट करने के बाद ये आपको देगा एक प्रेडिक्शन ID इन द सेंस, एक्चुअली आपको इनमें से कोई एक नंबर देगा। अरे भाई का पिता, अगर मैं अभी के लिए आप पे वाई प्रेड लिखूँ, इनमें से आपको कोई एक नंबर देगा, हो इट कुड बी 10, इट कुड बी 11। एक्चुअली ये IDs है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वो जो कैटेगरीज थे, डेटा साइंस, जावा डेवलपर, वो इनमें से किसी, ओके, तो एक आपको देगा। अभी के लिए इस चीज़ को भूल जाओ, ये क्या है, इसको भी आप फिलहाल के लिए भूल जाओ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ अपना दिस वेरिएबल प्रेडिक्शन ID, प्रेडिक्शन ID 6। अब ये 6 एक्चुअली कमिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस कैटेगरीज। अब मैंने क्या किया है, आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना होगा, जुगाड़ इन द सेंस कि आपको फाइंड आउट करना होगा कि 15 ID किसके लिए है, और वो आपको ऊपर जो हमने प्री प्रोसेसिंग का एक स्टेप किया था, लाइक वैसे भी ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दीज आर योर कैटेगरीज, एक्चुअली दीज आर योर कैटेगरीज, ओके। मैंने कहाँ से निकाला था, फर्स्ट लेट मी शो यू, जस्ट वेट, या दीज आर ऑल योर कैटेगरी, ये आपके IDs है, एक्चुअल आपके यही IDs हैं। और 6 पे पड़ा है डेटा साइंस, 12 पे पड़ा है HR, एंड 0 पे पड़ा है एडवोकेट, 1 पे पड़ा है आर्ट्स। और यही सेम काम मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाया बाय द नेम ऑफ कैटेगरी मैपिंग, और 15 पे पड़ा है जावा डेवलपर, 23 पे पड़ा है टेस्टिंग, एड पे जो भी पड़ा है। फर्स्ट लेट मी चेक कि 23 पे टेस्टिंग पड़ा भी है, तो मैं अगेन ऊपर जाऊंगा, 23 इज माई लास्ट, या टेस्टिंग, ओके। सो ये काम मैंने किया है ताकि मैं इन के बजाय वेबसाइट में पूरा का पूरा स्ट्रिंग नेम दिखाऊँ। फिर मैंने क्या किया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं अनकमेंट आउट करता हूँ। मैंने कैटेगरी नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया, कैटेगरी मैपिंग, यानी दिस डिक्शनरी, इस पे लगाया गेट, क्या आप गेट कर दो प्रेडिक्शन ID को, क्योंकि पलट के प्रेडिक्शन के बाद जो भी ID है वो इस वेरिएबल में आ रहा है। आप ये अगर ये ID है तो उसका नेम, इनमें से कोई नेम एक्सट्रैक्ट करो। लेट्स से अगर 10 ID है तो 10 के बजाय आप ये ETL डेवलपर एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज माई एंड गोल। लेकिन अगर नहीं मिलता, फॉर सम रीजन प्रेडिक्शन गलत हुआ, तो आप ये डिस्प्ले करके देना यूजर को अननोन। लेट्स रन इट अगेन। अब 6 पे क्या था, टेस्टिंग था, लेट्स रन इट। डेटा साइंस, 6 पे डेटा साइंस था, 6 पे वेर इज 6, जस्ट लेट मी, 6 डेटा साइंस।
ना असल चीज़ ये है कि जो हमने यहाँ पे एक नया रेज्यूमे दिखाया, उसने इस टेक्स्ट को पढ़ा, वेक्टराइज किया, TF-ID, फिर कंपेयर किया अपने रिज्यूमे वाले कॉलम से जहाँ पे मैचिंग मिला, उसने पलट कर रिजल्ट दिया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस NLP प्रोजेक्ट। ओके, ये होता है प्रोजेक्ट। एंड में मैंने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया क्योंकि मैंने कोड आपको एक्सप्लेन करके दिया। ये मैंने इसलिए किया। नाउ लेट्स क्रिएट वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। तो मैंने PyCharm ओपन किया है, ठीक है। अब ये मैंने एक फोल्डर बनाया है, रेज्यूमे स्क्रीनिंग विद पाइथन। इसमें मैंने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है, और जो मैंने पिकल किया था CLF एक्ट्रन मॉडल वो, और जो TF-IDF मैंने पिकल किया था वो, ये दोनों मैंने यहाँ पे लाए। रेज्यूमे स्क्रीनिंग एक्चुअली वो जो नोटबुक का हमने कोडिंग किया था वही है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है, आप ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते हो। डेटा सेट, ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है, इसको भी आप ला सकते हो या नहीं। TXT ये मेरा बैकअप है, क्योंकि पहले जब मैंने वेबसाइट बनाया था वो ये कोडिंग है। मे बी दरमियान में मैं भूल जाऊँ, हो सकता है। प्रोग्रामर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ वो दिमाग में रख के भूल सकता है, तो ये मेरा बैकअप है। अब मैं क्या करूँगा, रेज्यूमे स्क्रीनिंग पर राइट क्लिक करके अपना न्यू पे जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद पाइथन फाइल में जाके ऐप बनाऊँगा। एक चीज़ नोट करो, अगर आप ये समझते हो कि इसी तरह की, अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, इसी तरह की प्रोजेक्ट करते करते मुझे याद होने चाहिए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको बिल्कुल याद नहीं हो सकती। आपको जस्ट प्रोजेक्ट की फ्लो को समझना होगा। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, NLP प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, तो आपको प्रोजेक्ट का फ्लो समझना होगा। बाकी तो कोड आपको मिल जाएगा। आपको अपना लॉजिक डेवलप करना होगा, आपको सोचना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने होंगे। कोडिंग तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की चिंता आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ NumPy, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। व्हाट आई कैन डू, NLTK की ज़रूरत पड़ेगी, रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं देखता हूँ, मैं इसको भी साथ में ओपन करता हूँ ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। ये लाइब्रेरी मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। दिस लाइब्रेरी से आपको करना क्या है, ये चीज़ें उठानी है, क्योंकि अगर मैं मैनुअली टाइप करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी में हम वेबसाइट बनाएंगे, पिछले कई प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ। पिकल से हम अपने फाइल को लोड करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन से भी हम अपना डेटा क्लीन करेंगे। एक्चुअली वो रिज्यूमे जो अपलोड करेगा। NLTK भी काम की है। अब जो रिज्यूमे है उसको हम दिस थिंग, इसकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। या अब इतने लाइब्रेरी इंपोर्ट करो। ये दो चीज़ें भी आप इंपोर्ट करना। मे बी आपके यहाँ पंक्ट एंड स्टॉपर्स डाउनलोड ना हो, ये NLTK के अंदर मिलते हैं जो बैकएंड में काम करते हैं, तो आपको ये इंस्टॉल करने होंगे। ओके, सबसे पहले काम ये करते हैं, हम लोड करते हैं अपना CLF एंड TF-IDF। तो मैं क्या करता हूँ, दिस इज माई बल्कि कमेंट मारता हूँ, लोडिंग CLF लोडिंग मॉडल्स, मैं यही नाम देता हूँ। सो CLF विल बी इक्वल टू पिकल। लाइब्रेरी के अंदर जाके इस बार आपने डालना है लोड, और इसके अंदर आपको बताना है ओपन, और आपको नाम देना है CLF PKL, और इसके अंदर आपको बताना है रीड बाइनरी मोड। पिछली बार हमने बताया था राइट बाइनरी मोड, बट दिस टाइम यू हैव टू टेल रीड बाइनरी मोड। एंड TF-IDF-D इसी तरह का हमने एक हमारे पास पड़ा है वेक्टराइजेशन जो हमने किया था, उसके लिए भी आप यू हैव टू डू द सेम कोड, पिकल डॉट लोड। इसके अंदर आपको ओपन के अंदर जाके आपको नाम बताना पड़ता है जो TF-IDF। अभी मुझे ऑटोमेटिकली या और रीड बाइनरी मोड। ओके, एक और काम, आपको ये सारे के सारे लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करने होंगे। स्ट्रीमलेट, पिकल तो होगा पहले से, ये भी पहले से होगा। NLTK एंड स्ट्रीमलेट, NumPy, Pandas, इन लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल करना। कैसे करोगे, आप टर्मिनल में जाओगे। इन दिस टर्मिनल यू हैव टू टाइप पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट का नाम, पिप इंस्टॉल NLTK का नाम, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट बनाता हूँ। वेबसाइट एक्चुअली वेब ऐप कैसे बनाते हूँ, स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको हमने इंपोर्ट किया है एज एन ST। सो ST के अंदर जाके आपको मिलता है टाइटल। ये बहुत स्लो हो गया, आई डोंट नो व्हाई। मैं क्या करता हूँ, मैं इन बाकी चीज़ों को बंद करता हूँ। जस्ट लेट मी डोंट सेव इट, क्लोज इट। नहीं, ये रहने दो, ये मेरा वो है, ये काम आ सकती है। या
और टाइटल के अंदर मैं बताता हूँ रेज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप। अभी के लिए अगर मैं इसको रन करूँ, अभी के लिए अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे टर्मिनल में जाना होगा, स्ट्रीमलेट रन, और फिर इस ऐप का नाम दैट इज़ app.py रन करने के बाद ये आपको एक URL देगा, और फिर आपका ये जो सिंपल वेब ऐप है ये ओपन हो जाएगा आपके क्रोम ब्राउज़र में लाइक दिस। और ये थोड़ा टाइम लेगा, एज यू कैन सी हियर इट्स रनिंग। या दिस इज़ योर टाइटल। टाइटल के बाद अब यहाँ पे हम अपलोड वाला ऑप्शन डालेंगे, जहाँ पे यूज़र एक ओरिजिनल एक्चुअल CV डालेगा। तो हम एक जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ अगेन मैं ये सारा का ये कोड यहाँ से कट करता हूँ, बल्कि यही कोड इसको एक फंक्शन के अंदर डालूंगा। इसको मैं नाम देता हूँ डेफ मैन, ठीक है। अभी के लिए इसके अंदर सिंपल 1 लाइन ऑफ कोड है, लेकिन बहुत सारा कोड आ सकता है। अब इसके नीचे मैं पाइथन का मेन बनाऊंगा। पाइथन मेन हम किस तरह बनाते हैं आपको याद होगा, नेम देते हैं अंडरस्कोर, व्हाट्स नॉट वर्किंग, या अंडरस्कोर मैन, और इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ मैन को, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, कोड बिल्कुल सेम है, आप लोगों को घबराना नहीं है। मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा रेज्यूमे को। सो बहुत सिंपल है, आपको एक वेरिएबल बनाना होगा, बल्कि वेरिएबल बनाने से पहले आप इस ST के अंदर जाके अपलोड फाइल अपलोडर के नाम से आपको एक फंक्शन मिलेगा, और इसको आप पहले आप बताना होगा, कोई भी एक टाइटल वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। लाइक मैं अगर कहूँ अपलोड रेज्यूमे, और हो सकता है रेज्यूमे का फॉर्मेट कुछ भी हो तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो टाइप, और उसके अंदर आप लिस्ट पास कर सकते हो। इट कुड बी PDF, मैं देखता हूँ कि मैंने कौन कौन से पास किए थे। टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, वो एक TXT फॉर्मेट फाइल भी हो सकता है, लाइक दिस वन, ये एक TXT फाइल है, या दिस वन, ओके, या वो जो हमने PDF में एक मेरा अपना CV बनाया था वो, तो यही फॉर्मेट हम डालते हैं। सो PDF, ठीक है। अभी मैं इसको जाके रिलोड करता हूँ, फिर देखते हैं। सो या दिस इज़ द टाइटल दैट वी मेंशन अपलोड रेज्यूमे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब यही से आप रेज्यूमे उठा सकते हो, आपका रेज्यूमे यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये इसी तरह काम करता है। नेक्स्ट, सो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, अपलोड अंडरस्कोर फाइल लाइक दिस। अब मैं एक चेक लगाऊंगा, हो सकता है कि जिसने वहाँ पर रेज्यूमे अपलोड किया है वो खाली हो, सम टाइम रीज़न हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहले से एक चेक होना चाहिए। अपलोड फाइल, इफ़ अपलोड फाइल इज़ नॉट नन, मतलब अगर खाली नहीं है तब तो आपने बहुत बढ़िया काम यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा ट्राई एंड कैशे। अब ये कोड थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है फॉर बिगिनर, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने कोड पहले से कॉपी किया है। सो दिस इज़ अपलोडेड, मैं इसको कॉपी करके समझाता हूँ, ठीक है, डिटेल के साथ समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल कोड है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि कोई एरर ना हो, ठीक है। सो जब आपने CV अपलोड किया वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया, और यहाँ पे हमने चेक मारा कि जब तक अगर ये खाली नहीं है तब आपने अंदर आना है। अब अंदर आते वक्त ये क्या है, अगर मैं फ़िलहाल के लिए इसको CV, बल्कि एक्चुअली दिस इज़ अ CV, और ये जेम्स स्मिथ, उसका नेम, उसका समरी, ये क्या है, ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट की यूनिकोड फॉर्मेट होते हैं, चाहे डेटा सेट है, कुछ भी है, PDF है, उनके अपने होते हैं, UTF-8, लैटिन 1। सो हो सकता है कोई PDF UTF-8 फॉर्मेट में हो, कोई PDF लैटिन 1 में हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि पहले तो खाली नहीं होना चाहिए, अगर खाली नहीं है तब अंदर आओ। उसके बाद इस अपलोड को आपने रीड करना होगा, वहाँ पे आपने जस्ट अपलोड किया है, अब आपको रीड करना होगा, तो उसके लिए आपको रीड फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। अब रिज्यूमे बाइट्स, ये रीड जब करता है, दिस टेक्स्ट को रीड करता है, तो ये एक्चुअली इस टेक्स्ट को नहीं रीड करता है, इनकी बाइट्स को रीड करता है। नेटवर्किंग में पढ़ा होगा।
अपलोड फाइल डॉट रीड बाइट्स इसमें आ गए। अब इन बाइट्स को मैं डिकोड करूँगा कि ये इसमें होने चाहिए। पलट के रिजल्ट आएगा रिज्यूमे टेक्स्ट में, लेकिन हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो, मतलब कोई और फॉर्मेट में हो। तो इफ़ यूटीएफ डिकोडिंग फेल्स, अगर ये फॉर्मेट नहीं है, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को, मैंने अपना नोटबुक ओपन किया है, इसमें कुछ टेक्स्ट है। मैं फाइल में जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव एज। सेव एज करने के बाद इनकोडिंग में आओ। दिस इज़ द इनकोडिंग यूटीएफ ऐड है इसका, लेकिन इसके अंदर और भी है, एज यू कैन सी लाइक दिस, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए इसमें यही है। तो यही चीज़ें मैं चेक करना चाहता हूँ। और ये कोड मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिगिनर्स के लिए। ओके, अब ये करने के बाद मैं एक और काम करता हूँ, इस रिज्यूमे को भेजूँगा। इस रिज्यूमे को मैं भेजूँगा कहाँ पे, वो जो पिछली बार हमने फंक्शन बनाया था, पहले हम इसको क्लीन करेंगे। हो सकता है इस रिज्यूमे में कोई लिंक हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इनको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वो पिछला फंक्शन था उसको कॉपी करता हूँ जो हमने नोटबुक में बनाया था। तो वो फंक्शन कॉपी करने के बाद उसको बिल्कुल मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। दिस इज़ द फंक्शन। अब इस फंक्शन के पास आएगा एक रेज्यूमे, ठीक है, और वो रेज्यूमे एक्चुअली दिस रेज्यूमे। सो मैं इस फंक्शन को बिल्कुल यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट के बाहर इस इफ़ के अंदर मैं इसको कॉल करता हूँ, क्लीन रेज्यूमे, और इसको बेचता हूँ अपना क्लीन रेज्यूमे टेक्स्ट, दिस रेज्यूमे टेक्स्ट। रीड डिकोडिंग हर चीज़ करने के बाद अब मैं इसको फंक्शन में भेजूंगा ताकि मैं इसको क्लीन कर को, और ये पलट के मुझे देगा। और इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, लाइक क्लीन रेज्यूमे, ठीक है। अब मुझे एक क्लीन रेज्यूमे पलट के मिल गया इस फंक्शन से। अब इस क्लीन रेज्यूमे को मैं कन्वर्ट करूँगा TF-IDF वेक्टराइजेशन की मदद से नंबर्स में। एक्चुअली इसके अंदर जो वर्ड्स हैं मैं इनकी काउंट निकालना चाहता हूँ, एक स्पार्स एरे बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मॉडल एक स्पार्स रेज्यूमे वाले कॉलम पे ट्रेन हुआ है, तो ये भी बिल्कुल उस जैसा होना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे दिस वन हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट किया है, जो हमने वहाँ से पिकल किया था, यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, TF-IDF डॉट ट्रांसफॉर्म लिस्ट के अंदर आई थिंक मुझे पास करना होगा। ओके, नॉट दिस वन, क्योंकि अब ये पलट के क्लीन रेज्यूमे मुझे मिला। अब इसको मैं एक स्पार्स एरे यानी TF-ID वेक्टराइजर की मदद से वेक्टराइजेशन करूँगा, और मैं इसको क्या नाम दूँ, इसको मैं नाम देता हूँ अगेन क्लीन रेज्यूमे, आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब मैं इस पर प्रेडिक्ट मारूँगा, इस यूज़र ने जो भी अपलोड किया है इस पर प्रेडिक्ट मारूँगा, किसकी मदद से, CLF डॉट प्रेडिक्ट ऑन दिस क्लीन रेज्यूमे, और पलट के ये मुझे देगा एक प्रेडिक्शन आईडी, और उसका आप 0 भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। 0 इसलिए क्योंकि हाँ, ये पलट के जो प्रेडिक्शन आईडी देगा वो कैटेगरी वाली कॉलम से उठाएगा, और वो कैटेगरी वाली कॉलम किस इंडेक्स पे पड़ा है, 0 पे। अभी के लिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ। सो ST डॉट राइट। आप जब कोई चीज़ वेबसाइट पे दिखाते हो, स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो, तो आप पाइथन की प्रिंट के बजाय राइट का इस्तेमाल करते हो। तो अभी के लिए मैं जस्ट प्रेडिक्शन को लिखता हूँ, लेट्स रन इट, एंड आई थिंक कुछ तो गड़बड़ होगा, बट वी विल सी। दिस इज़ योर रेज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप, लेट्स अपलोड अगेन दिस वन, expecting string or bytes like I got list. Okay, this is a list, this should not be a list. Okay, मुझे पता था कि मैंने कुछ गड़बड़ की, कॉपी हो भाई। दिस मैं बल्कि वही वाला कॉपी करता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया था, लाइक दिस 3 लाइन्स। ओके, सेम यही लाइन है, वेरिएबल का नाम में भी चेंज हो, बट सेम यही 3 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। दिस 3 लाइन्स ऑफ कोड, और ये TF-IDF है। यहाँ पे जो मैंने लिस्ट में पास किया था, तो उसको मैंने अब सिंपल, क्योंकि क्लीन रेज्यूमे क्या है, वो एक फंक्शन है, आप लिस्ट में इसको पास ही नहीं कर सकते। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ST डॉट राइट अपना ID, नॉट ID, प्रेडिक्शन ID। अब ये वो सारा कोड मैं कर रहा हूँ जो मैंने जुपिटर नोटबुक में आप लोगों को बताया था।
ठीक है, एंड में वही कोड है, ये हो रहा है। सो रिलोड, अपलोड रेज्यूमे, हाँ इट्स वर्किंग, 6 डेटा साइंस, ओके परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, 6 के बजाय मैं डिस्प्ले करूँगा डेटा साइंस। तो उसके लिए मुझे जो नोटबुक में कोड किया था, जो डिक्शनरी बनाया था, उस डिक्शनरी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का कोड कॉपी करता हूँ और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को हर चीज़ की समझ आई होगी। तो बस वही कैटेगरी को हमने एक डिक्शनरी के अंदर पास किया, फिर हमने कैटेगरी मैपिंग यानी ये जो वेरिएबल है डिक्शनरी वाला, इससे गेट किया आईडी को। आईडी किसके पास है, इसके पास है। अगर इसके पास 6 हैं तो ये यहाँ से 6 नंबर पे पड़ा, 6 आईडी पे पड़ा डेटा साइंस को उठाएगा और इस कैटेगरी नेम को देगा और हम कैटेगरी नेम दिखाएंगे। सो प्रेडिक्टिंग कैटेगरी। सो लेट्स रन द सेम कोड। अभी एक बार इस कोड को देखो, कुछ खास नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं। ये 4 लाइब्रेरीज हैं, ये 2 एक्स्ट्रा स्टेप मुझे करने पड़े, एनएलटी को इसको ज़रूरत पड़ता है। और फिर दोनों जो ट्रेन मॉडल थे यानी क्लासीफायर और TF-IDF, इसको मैंने यहाँ पे लोड किया जो वहाँ से हमने पिकल किए थे। और इस फंक्शन की ज़रूरत मुझे पड़ी क्योंकि मैंने जब यूज़र से एक नया CV अपलोड करना है तो उसको मुझे पहले क्लीन करना होगा। इस मेन फंक्शन का काम ये है कि इसके अंदर मैंने वेबसाइट बनाया और एक रेज्यूमे यूज़र से अपलोड मारा, टाइटल दिखाया, फिर अपलोड मारा, अपलोड को चेक किया कि रेज्यूमे खाली नहीं है तो आप ट्राई एंड एक्सेप्ट मारो, अगर ये है तो ये, अदरवाइज़ ये भी इफ़ एल्स की तरह है बिल्कुल। अगर ये ना चले ये तो पक्का ही चलेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एरर हो। फिर इसमें से जो भी हो ये तो नहीं चलेगा, इन माई केस ये नहीं चलेगा, इन माई केस मोस्टली ये चलेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने रेज्यूमे टेक्स्ट पास किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारे केस में ये चला तो फिर आपको ये चेक करना होगा, यहाँ पे अगेन आपको डबल इफ़ लगाने होगी। तो मैंने उससे बचने के लिए, क्योंकि मैंने चेक किया था वीडियो को पॉज करके, बल्कि पहले वीडियो बनाने से पहले मैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने कई बार किया है, सो मैंने क्या किया था कि जस्ट इसको चेक किया, इस पे काम कर रहा था। मैं जब कोई रेज्यूमे अपलोड करता हूँ तो उसका लैटिन में होता है नॉर्मली। अब टेक्स्ट चेक करना लाइक दिस वन, ये चेक करना मैं भी इस पे काम करें, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये जो रेज्यूमे है इसको बेचा क्लीन रेज्यूमे, एक्चुअली दिस फंक्शन को पलट के मुझे मिला एक साफ सुथरी एंड क्लीन रेज्यूमे। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया TF-IDF की मदद से स्पार्स एरे में, यानी वर्ड्स की काउंट की, यानी वेक्टर्स बनाए, ठीक है। इनपुट फीचर्स मैंने इसको नाम दिया और इस पर मैंने CLF से प्रेडिक्ट मारा और उसका कैटेगरी का ID निकाल के इसमें स्टोर किया और उसको प्रिंट किया। अब ये मुझे एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ा क्योंकि यूज़र को मैंने ID के बजाय दिस स्ट्रिंग दिखाना था, तो मैंने सारे कैटेगरीज के लिए ये काम किया और फिर ये काम किया, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट वन लास्ट टाइम। इस बार मैं वो जो सेकंड वन था, दिस वन, या प्रेडिक्टेड कैटेगरी ऑपरेशनल मैनेजर। सो या ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि आप किस तरह रेज्यूमे स्क्रीनिंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप चाहते हो कि हम इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करें देन प्लीज़ टाइप इन द बिलो कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि हम इसको फ्लास्क में एडवांस लेवल पे करें, मतलब उस रेज्यूमे के बहुत सारे डिटेल यूज़र को दिखाए या रेज्यूमे के ग्रुप्स बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बिल्कुल इस पर काम करूँगा और इस पर अगेन एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।